बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अवैस करनी और जी आज हमने जो है लेक्चर सीरीज़ शुरू की है एरर डिडक्शन के हवाले से। एरर डिडक्शन के जो सवालात हैं वो IBA JEST के जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और इससे सवाल आते हैं। तो डेली वाइज अब हम कुछ एरर डिडक्शंस को डिस्कस किया करेंगे और आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस दिया करेंगे ताकि आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर आपको डेली वाइज बहुत इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता क्या है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब इनके जो दरमियान है इनके दरमियान का कुछ और वर्ड्स आ जाएं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट सही तरह नहीं कर पाते। उस एरर को ही हम कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। किस तरह? आइए हम अब एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा नंबर 1 सेंटेंस है द स्टेटस ऑफ पॉलिटिशियन इज वेरी अलार्मिंग। द स्टेटस ऑफ पॉलिटिशियन इज वेरी अलार्मिंग। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है जी। द स्टेटस ऑफ पॉलिटिशियन ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है और ये क्या है जी? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास मेन सब्जेक्ट कौन सा है? अब वर्ब से पहले जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है सब्जेक्ट। बस सब्जेक्ट के अंदर एक मेन वर्ब होता है और वो हमें हर हाल में पहचानना होता है, उसके ही अकॉर्डिंग हमारा वर्ब इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है द स्टेटस, ठीक है जी। क्या है? द स्टेटस मेन वर्ब है। अब ये जो बीच में वर्ड्स आ गए ना, ये जो आ गए वर्ड्स ऑफ पॉलिटिशियन, तो ये क्या है? एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी हो रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या समझेंगे? पॉलिटिशियंस क्या है? प्लूरल, और यहाँ पे ये जो इज लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है और यहाँ पे आर आना है। बट इसी एरर को हम एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। तो अब अगर आपका सब्जेक्ट के अंदर एक से ज्यादा वर्ड्स हों और उसके बाद कोई इस तरह का प्रीपोजिशन आ जाए जिसे हम ऑफ कहते हैं, तो आपका जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है उसके साथ नहीं यूज होगा, बल्कि वो यूज होगा फर्स्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। तो यहां पे मेन सब्जेक्ट द स्टेटस, स्टेटस है हमारे पास सिंगुलर, स्टेटस हमारे पास है सिंगुलर, तो हमारा जो वर्ब है वो भी होगा सिंगुलर, ठीक है जी। तो ये स्टेटस ऑफ पॉलिटिशियन हम इसको छोड़ देंगे, हम सिर्फ ऑफ से पहले प्रीपोजिशन से पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 2 सेंटेंस देखते हैं इसी तरह से। द क्वालिटी ऑफ बुक्स एंड कॉपीज इज नॉट गुड। अब यहाँ पे भी आप ये देखें कि हमारे पास वर्ब क्या है? इज है, ठीक है जी। वर्ब हमारे पास इज है। अब इससे पहले ये सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब से पहले ये जितना भी है ये सारे का सारा क्या है? सब्जेक्ट। बट अब यहाँ पे अब हमें ये कंफ्यूजन होगी कि हमारे पास कॉपीज भी हैं वो भी प्लूरल है, बुक्स भी हैं वो भी प्लूरल है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? तो इस कंफ्यूजन के लिए अब हमने देखना क्या है, ये देखें फिर यहाँ पे ऑफ यूज हो रहा है, ठीक है। और जो असल हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? द क्वालिटी। असल सब्जेक्ट हमारे पास है द क्वालिटी। तो क्वालिटी के हिसाब से हमारा जो वर्ब है वो यूज होगा। तो क्वालिटी ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम इनको नहीं देखेंगे। यही है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जब सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान बहुत सारे वर्ड्स आ जाएं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल है और वो यहाँ पे वर्ब की जगह पे आर लगा देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट है वो है द क्वालिटी और क्वालिटी है सिंगुलर, ठीक है। क्वालिटी हमारे पास क्या है? सिंगुलर। तो जो हमारा वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्वालिटी के आएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी सिंगुलर है और हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर है। तो ये भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। एक और अब हम सेंटेंस देखते हैं। हिज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, हिज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज मोर अट्रैक्टिव। तो इज हमारे पास है वर्ब यहाँ पे। इसी तरह ही अब ये हमारे पास पूरा है सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब से पहले आ रहा है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी देखें ऑफ यूज हो रहा है,
ठीक है। अब ऑफ यूज हो रहा है तो ऑफ के बाद वाले आपने नहीं देखने, यहाँ पे ये देखें नंबर 1 एक सब्जेक्ट है, नंबर 2 2, मतलब नॉलेज किसकी, मैथमेटिक्स की और इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो स्टूडेंट इसको प्लूरल समझ के बैठे हुए होंगे, बट एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में होता क्या है कि हमने जो वर्ब यूज करना होता है वो हमने मेन सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना होता है। तो मेन सब्जेक्ट हमारा हिज नॉलेज इज सिंगुलर, तो जो हमारा वर्ब आएगा वो भी होगा सिंगुलर, और ये इज ही आएगा, यहाँ पे आर यूज नहीं होगा। आगे चलते हैं जी, नंबर 4 एग्जाम्पल है हमारे पास। नंबर 4 एग्जाम्पल में क्या है, इफ इट इज पॉसिबल टू नो द रिजल्ट। ये थोड़ी डिफिकल्ट मैंने लिखी है क्योंकि 3 बिल्कुल सिंपल हो चुकी थी, अब मैंने कहा थोड़ी सी एक डिफिकल्ट भी होनी चाहिए। तो इट इज पॉसिबल टू नो द रिजल्ट व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे सुकून से आपने देखना है, इफ इट इज पॉसिबल टू नो द रिजल्ट, ये एक क्लॉज है, और उसके बाद व्हेन वन ऑफ द, व्हेन के बाद ये यहां से शुरू हो रहा है, वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। वन हमारे पास सिंगुलर है, वन एक के लिए ही इस्तेमाल होता है, और उसके बाद ऑफ फिर आ गया, और वॉल्केनिक इरप्शंस ये फिर हमारे पास क्या आ गया, प्लूरल आ गया। ठीक है जी, वॉल्केनिक इरप्शंस हमें प्लूरल दिख रहा है, बट सिंगुलर हमारे पास 1 है, तो जो हमारा वर्ब है टेक्स वो भी सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि हमने ऑफ के बाद जो प्रीपोजिशन आ जाता है, और प्रीपोजिशन के बाद जितने भी, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक नाउन आए, यहाँ पे 2 भी नाउन आ सकते हैं, यहाँ पे 3 भी नाउन आ सकते हैं, यहाँ पे 4 भी नाउन आ सकते हैं, जितने मर्जी नाउन आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने जो वर्ब इस्तेमाल करना है वो आपने ऑफ से पहले जो भी वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो है वो 1 है, और 1 सिंगुलर है, और इसकी वजह से हम यहाँ पे टेक्स यूज करेंगे। जैसा कि प्रेजेंट सिंपल का रूल है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, ही शी इट और सिंगुलर नेम, तो हमारे वर्ब्स के अंदर क्या होता है, एस और ई एस ऐड होता है, तो यहाँ पे हमने एस ऐड किया है। अब जो एग्जाम के अंदर सवाल आएगा, एग्जाम के अंदर यहाँ पे ये इस तरह का एस नहीं दिया हुआ होगा, और स्टूडेंट्स इस पे गौर ही नहीं करेंगे। क्यों गौर नहीं करेंगे, क्योंकि वो इरप्शंस देखेंगे, और इरप्शन तो प्लूरल है, और वो कहेंगे ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह के एरर से आप लोगों ने बचना है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखी हुई है नीचे, ठीक है। इसको अब आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख के इसको अटेम्प्ट कीजिए, और फिर देखिए कि आप लोगों के कितने सवालात सही हो रहे हैं, और आप एरर आइडेंटिफाई कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बट मैं इनको भी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। द रीसेंट डेवलपमेंट्स, अब ये गौर से देखिएगा, ठीक है। द रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ मेजर सिटीज हैज प्रूव्ड द सिचुएशन। द रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ मेजर सिटीज हैज प्रूव्ड द सिचुएशन। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वर्ब है हमारे पास ये है मेन वर्ब, और ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज, ठीक है। अब इससे पीछे ये सारे का सारा क्या है, हमारे पास सारे का सारा है सब्जेक्ट। अब इनमें से हमने देखना है हमारे पास मेन सब्जेक्ट कौन सा है, तो वही देखें, ऑफ वाली सिचुएशन आ गई। ऑफ के बाद मेजर सिटीज, ये आपको प्लूरल टाइप लग रहा है, और सिटीज है भी प्लूरल, बट द रीसेंट डेवलपमेंट्स, अब आपने ये देखना है, जरूरी नहीं है कि ऑफ से पहले आपके पास हमेशा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही इस्तेमाल हो, काफ़ी दफ़ा प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अब यहाँ पे डेवलपमेंट्स जो हैं, द रीसेंट डेवलपमेंट्स, तो डेवलपमेंट्स हमारे पास मेन सब्जेक्ट है, और डेवलपमेंट्स क्या है, प्लूरल, यहाँ पे यूज हो रहा है प्लूरल। तो जब ये प्लूरल यूज हो रहा है तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल यूज होगा, और यहाँ पे ये गलत है, और यहाँ पे यूज होगा हैव, ठीक है जी। आगे चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट बुक्स वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट बुक्स वाज रीड बाय मी। मैंने जो है बहुत सारी जो बुक्स हैं उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास मेन वर्ब है, ठीक है जी। अब अगर हम देखते हैं तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है जी। ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब हमने देखना क्या है, हमने ये देखना है कि यहाँ पे जो मेन हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो देखें, ऑफ फिर आ रहा है, यहाँ पे ऑफ फिर यूज हो रहा है। अब ऑफ से पहले जो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और यहाँ पे आप इसके बाद में देख लें बुक्स क्या हैं, प्लूरल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने ऑफ के बाद वाले नाउन को नहीं देखना, ऑफ से पहले वाले नाउन को देखना है। तो इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, और यहाँ पे जो वाज है वो भी सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल होता है, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं था। नंबर 3 को देख लेते हैं। द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंग्वेजेस
द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंग्वेजेस इज़ नॉट डन इन अ डे। जो ज़ुबान के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है वो एक दिन के अंदर नहीं आती। अब हमने सेंटेंस के अंदर एरर देखना है कि एरर कौन सा है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास है मेन वर्ब। ठीक है जी। तो अब हेल्पिंग वर्ब इज यूज हो रहा है, हमने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेजेस को देखेंगे तो ये तो प्लूरल है, बट यहाँ पे भी देखें ऑफ यूज हो रहा है। तो ऑफ कहीं पे भी सब्जेक्ट में यूज हो तो उससे पहले वाले हमने सब्जेक्ट को देखना होता है, ना कि उसके बाद वाले। तो यहाँ पे द इम्प्रूवमेंट क्या है, सिंगुलर। इम्प्रूवमेंट क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर ही यूज होना है। तो द इम्प्रूवमेंट भी सिंगुलर और इज भी सिंगुलर, और ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब जी लास्ट हमारे पास सेंटेंस है, द आउटलाइंस ऑफ ऐसे इज वेरी कॉम्प्रीहेंसिव। द आउटलाइंस ऑफ ऐसे इज वेरी कॉम्प्रीहेंसिव। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं जो इज है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है जी, स्टेट वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। अब हम यहाँ से वर्ब से पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब हमने ये देखना है कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो ऑफ फिर यहाँ पे यूज हो रहा है। ऑफ से पहले अगर आप देखें तो आउटलाइंस क्या है, प्लूरल। ठीक है, आउटलाइंस क्या है, प्लूरल, और ऐसे क्या है, सिंगुलर। तो अब इस कंफ्यूजन में हमने करना क्या है, हमने यही देखना है, वही बार बार रूल मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये आ सके। ऑफ से पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहां पे ये जो आपका वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, तो यहां पे होगा आर। तो ये था जी आज का लेसन। होपफुली यू हैव एंजॉयड अ लॉट। अगर जी आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये एक पेड ग्रुप है। इसके अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन डेली तौर पे शेयर होती रहेंगी, जो कि आपके आने वाले जो टेस्ट हैं, आईबीए के स्क्रीनिंग टेस्ट है बीपीएस 5 to 15, उसके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। तो अपना कोई भी अगर आपको किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज।